नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। KDNS स्कूल भोगांव में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप यादव जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक प्रदीप यादव जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक प्रदीप यादव जी ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप यादव जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप यादव जी ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है, इसलिए जीवन में शिक्षा बेहद जरूरी। शिक्षा बिना दुनिया है अधूरी। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना के बाद से एक साल में बच्चों में आया है परिवर्तन। देखें जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। मैं हूँ जिला मैनपुरी की अगर बात करूं तो विधानसभा भोगांव अभी जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है KDNS पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय प्रदीप यादव जी। जानने का प्रयास करता हूँ, चूंकि लगभग 2 साल का कोविड का समय रहा और कोविड के बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ है तो आज लगभग 1 साल का एक सेशन का समापन की ओर है, 1 महीने का समय रह गया। जानने का प्रयास करता हूँ, कोविड के समय जो 2 साल का समय रहा, जो भी शिक्षा का गैप रहा है, संस्था ने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या एफर्ट किए, उसको कैसे रिकवर किया है, बच्चे आज किस स्टैंडर्ड पे स्टैंड कर रहे हैं, जानने का प्रयास करता हूँ। कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा, अगर नहीं रहा तो क्या होना चाहिए था, और किया तो क्या सहयोग किया सरकार ने, क्योंकि कोविड जैसी महामारी हिंदुस्तान पे आई और हिंदुस्तान के आपने देखा शिक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों का रोजगार, यहाँ तक कि जान हजारों लोगों की, लाखों लोगों की चली गई। जानने का प्रयास करता हूँ कि आज संस्था किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। प्रबंधक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज 24 की टीम का कुमार गौरव जी और आप सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ जो भी सुनने वाले हमारे अभिभावकगण हैं, धन्यवाद करता हूं कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से यहाँ की पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि क्या क्या कमियां रहीं और उनमें क्या सुधार हुए। और कुमार गौरव जी के लिए एक विशेष धन्यवाद ये है कि आप शिक्षा का क्षेत्र में आकर के आपने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। वैसे तो बहुत सारी खबरें चलाते हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित अगर खबर चलाते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। शुक्रिया प्रदीप जी। एक सवाल आपसे, 2 साल का कोविड का समय रहा था, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे? नया सेशन स्टार्ट हुआ तो कैसे शुरुआत हुई? जी, मैंने विद्यालय शुरू ही किया था कि सेशन पूरा नहीं हो पाया, उसके तुरंत बाद कोविड लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से बच्चों का बहुत शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान हुआ, और चूंकि मैं यहाँ जिस क्षेत्र को बिलोंग कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हमसे टचेबल है, किसान वर्ग भी है। आप समझ सकते हैं कि वैसे भी शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में गिरा हुआ है, और लॉकडाउन लगने पर बच्चों को घर में बैठाना पड़ा, बाहर भी नहीं निकल सकते थे। घरों में बहुत शिक्षित लोग जरूरी नहीं है हर बच्चे के पास शिक्षित माहौल हो, तो उससे बात हुई। जी, मैंने विद्यालय शुरू ही किया था कि सेशन पूरा नहीं हो पाया, उसके तुरंत बाद कोविड लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से बच्चों का बहुत शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान हुआ, और चूंकि मैं यहाँ जिस क्षेत्र को बिलोंग कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हमसे टचेबल है, किसान वर्ग भी है। आप समझ सकते हैं कि वैसे भी शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में गिरा हुआ है,
और लॉकडाउन लगने पर बच्चों को घर में बैठाना पड़ा, बाहर भी नहीं निकल सकते थे। घरों में बहुत शिक्षित लोग, जरूरी नहीं है हर बच्चे के पास शिक्षित माहौल हो, तो उससे बच्चे बहुत डैमेज होने लगे शिक्षा के क्षेत्र में। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना करके बच्चों से टचेबल रहे, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहे कि आप बच्चों को इस तरीके से कुछ करवाते रहें, उनको कुछ वर्क भी हमने सेंड करते रहे, होमवर्क भी हमने सेंड किया है व्हाट्सएप पर, और बच्चों ने उसको थोड़ा बहुत कवर भी किया। उसके बाद जब विद्यालय हमारा रीओपन हुआ कोविड के बाद, तो हमने सभी शिक्षकों से एक मीटिंग बुला करके ये निवेदन किया कि ये जो गार्जियंस हैं, जो अनभिज्ञ हैं, शिक्षा से परे हैं, तो उनको कुछ ऐसा दिया जाए, उनके बच्चों को कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाए। उसके लिए हमने नई प्लानिंग करके और बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। और अब हम सेशन के लास्ट में आ रहे हैं, ये मेरा पहला सेशन पूरा होने जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हमने बच्चों को अच्छी स्थिति में ला करके खड़ा कर लिया है। प्रदीप जी, एक सवाल आपसे है, सरकार का कोविड के समय क्या सहयोग रहा, किस तरीके का सहयोग? सरकार का बस यही इंस्ट्रक्शन रहे हैं कि कोविड के बाद जब विद्यालय खोले गए कुछ दिनों के लिए, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उन मानकों को हमने पूरा किया, बच्चों को मास्क से लेकर के सैनिटाइजर वगैरह का सारा इस्तेमाल करवाया। बाकी का वैसा कोई सहयोग नहीं रहा। हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको हमने फॉलो किया और बच्चों को सुरक्षित रखा। सरकार अगर चाहती तो क्या सहयोग कर सकती थी आपका? सरकार अगर चाहती तो सहयोग ये कर सकती थी कि जो कोविड का समय चला है उसमें बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमें सहयोग कर देते जो बच्चों का घर पे बिल्कुल जाम हो गए थे, जहाँ वो जाम नहीं होते, तो उसके लिए उनके एक्सपर्ट कुछ ऐसी सलाह दे सकते थे जिससे बच्चों का इतना नुकसान नहीं होता। प्रबंधक जी, एक सवाल और आपसे, क्या लगता है आपको किस पोजीशन पे आप स्टैंड कर रहे हैं कोविड के बाद इस वाले सेशन? कोविड के बाद धीरे धीरे हम स्टैंड कर रहे हैं कि एक्सपर्ट कुछ ऐसी सलाह दे सकते थे जिससे बच्चों का इतना नुकसान नहीं होता। प्रबंधक जी, एक सवाल और आपसे, क्या लगता है आपको किस पोजीशन पे आप स्टैंड कर रहे हैं कोविड के बाद इस वाले सेशन? कोविड के बाद धीरे धीरे हम स्टैंड कर रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी पोजीशन अभी नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा कवरिंग किया है। जी, एक सवाल आपसे है, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको संस्था ऐसा क्या प्रयास करेगी जिससे हमारा ये संस्कृति संस्कार बचे रहें और शिक्षा भी चलती रहे? जी गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और इस चीज से हम बहुत ही खुश हुए आपसे कि इस बारे में लोग सोचते ही नहीं है। जो वेस्टर्न कल्चर है जो हावी होता जा रहा है आजकल, पेरेंट्स की बात नहीं बच्चे मानते हैं, बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे मोबाइल से या अन्य बाहर जाकर के मनोरंजन से माता पिता को नजरअंदाज करके और बाहर जाकर के अपने चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। अपना जो उनका उद्देश्य होना चाहिए वो उससे भटक रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की वजह से ही है। तो हमने इस चीज पर बहुत फोकस किया अपने बच्चों पर। हमारे विद्यालय की एक विशेषता है, कम से कम मैं भोगांव में तो ये कह सकता हूँ और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों में संस्कार डाल रहा हूँ। आप अभी गौरव जी जब जाएंगे तो हमारे विद्यालय के फ्रंट पर लिखा है एक सेंटेंस जिसमें हमने लिख रखा है, संस्कार के बिना शिक्षा व्यर्थ है। तो इस सेंटेंस को हमने बहुत ही सोच समझ कर लिखा और इस सेंटेंस को सिर्फ लिखा ही नहीं है,
हम बच्चों में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे प्रबंधक जी है, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं और किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, बच्चों को डांट फटकार से, पिटाई करने से रास्ते पे लाने की बजाय अपने घर का ऐसा माहौल करें। कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं या घर में इस तरीके की व्यवस्थाएं रखते हैं जो बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, बच्चों के सामने ऐसे माहौल को पेश करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे बच्चे में संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों में संस्कार ज़रूर डालें, शिक्षा के साथ-साथ। अदरवाइज़ अगर शिक्षा के साथ-साथ संस्कार नहीं हुए तो वो शिक्षा बच्चे को आतंकवादी भी बना सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी, बात करने के लिए और समय देने के लिए। हमारे साथ थे केडीएनएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय प्रदीप यादव जी। बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे, क्या-क्या परेशानियां रहीं, सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा। ये भी बताया कोविड के बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से संस्था ने प्रयास किया, कौन-कौन से एफर्ट किए जिससे कि आज एजुकेशन का जो सेशन रहा पूरा रिकवर किया है और अभी भी प्रयास रहता है कि बहुत जल्द जो भी और गैपिंग रही उसको रिकवर कर लिया जाएगा। हमें आशा है, उम्मीद है कि आने वाला नया सेशन भी आपको शुभकामनाओं सहित मैं बधाई देता हूँ कि आपका विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको आने वाले सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।